समंदर में चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया है। तीनों मुल्क कोप नॉर्थ वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसका मकसद चीन को उसकी ही मान में घेर लेना है। चीन की घेराबंदी, तीन दोस्तों का मूड है जंगी। F-35 फाइटर जेट, B-52 बॉम्बर, MH-60 हेलीकॉप्टर, तीन मुल्क मिलकर चीन को दहलाने को तैयार। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन के शतरंजी चाल को मात देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक प्लान को जमीन पर उतार रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी ताकत का मिलजुल कर अभ्यास कर रहे हैं। पैसिफिक एयरफोर्स के सालाना मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का नाम है कोप नॉर्थ और इसे अमेरिका के गुआम में एंडरसन एयरफोर्स से अंजाम दिया जा रहा है। इन तीन दोस्त मुल्कों ने F-35 को गेम चेंजर बनाया है। दरअसल ये वो फाइटर जेट है जो तीनों की वायुसेना में मौजूद है। जिस तरह चीन ने साउथ चाइना सी में हिमाकत की है, इस इलाके में F-35 की तैनाती उसकी घेराबंदी की पहली किश्त है। F-35 सुपरसोनिक स्टेल्थ स्ट्राइक फाइटर है। हवा में मार करने और जमीन पर हमला करने, दोनों मामलों में इस मल्टी रोल कॉम्बैट को बेहद ताकतवर माना जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही क्षमता के तमाम सिस्टम मौजूद हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बेड़े में मौजूद F-35 को 5th जनरेशन का सबसे ताकतवर वॉर प्लेन माना जाता है। चीन के खिलाफ इस फाइटर जेट की जरूरत क्यों है, इसकी पुष्टि यूएस एयरफोर्स के कमांडर के बयान से हो जाती है। यूएस एयरफोर्स के कर्नल चार्ल्स शुक ने कहा है कि 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान हमारी ताकत का अग्रिम हिस्सा है, खासकर इंडो पैसिफिक में। इसलिए उन सभी देशों के साथ मिलकर अभ्यास करना महत्वपूर्ण है जो इसे उड़ाते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट ड्रिल भी कंडक्ट की है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के माध्यम से भी लगातार इस पूरे साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी फ्रीडम ऑफ वार फ्लाइट की जो एक्सरसाइज है उसे कंडक्ट करता है और ये बेहद आवश्यक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान, भारत, अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उन सभी के लिए बेहद आवश्यक है ताकि चाइना को ये मैसेज दिया जा सके
कि उसके द्वारा ये जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम किया जाता है, साउथ चाइना सी के 90% भाग पर जो एकाधिकार का दावा किया जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वीकार नहीं करता है। जिस तरह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर हमलावर रुख अख्तियार किया है, वो किसी बड़ी जंग की सूरत में तब्दील होता दिख रहा है। भले ही कोप नॉर्थ हर साल होने वाला एक वॉर एक्सरसाइज हो, लेकिन इस बार मूड और मंजर दोनों अलग हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ठीक पहले अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने नेवादा के नेलिस एयरबेस पर रेड फ्लैग वॉर एक्सरसाइज किया था। इस दौरान F-35 को चीन की मिसाइलों की बरसात से बचाने के लिए एक अभ्यास किया गया था, जिसे हॉट इंटीग्रेटेड कॉम्बैट टर्न यानी ICT कहा जाता है। इसमें F-35 के इंजन को बंद किए बगैर हथियार लोड किए गए थे। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन अपने वॉरशिप और मिसाइलों को बेहद किलर समझता है, यानी इन मिसाइलों के जरिए वो अमेरिका को मात देने का ख्वाब देख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की जंगी तैयारियों को तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिहाज से भी देखा जा रहा है, और वो इंडो पैसिफिक के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ है। इससे पहले फिलीपींस सागर के आसपास अमेरिका और फिलीपींस के एयरक्राफ्ट एक से ज्यादा द्विपक्षीय वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे। इस अभ्यास में अमेरिका के B-1B बॉम्बर लॉन्चर और फिलीपींस के FA-50 लाइट फाइटर्स नजर आए थे। चीन की घेराबंदी, तीन दोस्तों का मूड है जंगी। F-35 फाइटर जेट, B-52 बॉम्बर, MH-60 हेलीकॉप्टर, तीन मुल्क मिलकर चीन को दहलाने को तैयार। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन के शतरंजी चाल को मात देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक प्लान को जमीन पर उतार रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी ताकत का मिलजुल कर अभ्यास कर रहे हैं। पैसिफिक एयरफोर्स के सालाना मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का नाम है कोप नॉर्थ, और इसे अमेरिका के गुआम में एंडरसन एयरफोर्स से अंजाम दिया जा रहा है। इन तीन दोस्त मुल्कों ने F-35 को गेम चेंजर बनाया है। दरअसल ये वो फाइटर जेट है जो तीनों की वायुसेना में मौजूद है। जिस तरह चीन ने साउथ चाइना सी में हिमाकत की है, इस इलाके में F-35 की तैनाती
उसकी घेराबंदी की पहली किश्त है। F-35 सुपरसोनिक स्टेल्थ स्ट्राइक फाइटर है। हवा में मार करने और जमीन पर हमला करने, दोनों मामलों में इस मल्टी रोल कॉम्बैट को बेहद ताकतवर माना जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोहिश क्षमता के तमाम सिस्टम मौजूद हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बेड़े में मौजूद F-35 को 5th जनरेशन का सबसे ताकतवर वॉर प्लेन माना जाता है। चीन के खिलाफ इस फाइटर जेट की जरूरत क्यों है, इसकी पुष्टि यूएस एयरफोर्स के कमांडर के बयान से हो जाती है। यूएस एयरफोर्स के कर्नल चार्ल्स शुक ने कहा है कि 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान हमारी ताकत का अग्रिम हिस्सा है, खासकर इंडो पैसिफिक में। इसलिए उन सभी देशों के साथ मिलकर अभ्यास करना महत्वपूर्ण है जो इसे उड़ाते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट ड्रिल भी कंडक्ट की है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के माध्यम से भी लगातार इस पूरे साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट की जो एक्सरसाइज है उसे कंडक्ट करता है और ये बेहद आवश्यक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान, भारत, अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उन सभी के लिए बेहद आवश्यक है, ताकि चाइना को ये मैसेज दिया जा सके कि उसके द्वारा ये जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम किया जाता है, साउथ चाइना सी के 90% भाग पर जो एकाधिकार का दावा किया जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वीकार नहीं करता है। जिस तरह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर हमलावर रुख अख्तियार किया है, वो किसी बड़ी जंग की सूरत में तब्दील होता दिख रहा है। भले ही कोप नॉर्थ हर साल होने वाला एक वॉर एक्सरसाइज हो, लेकिन इस बार मूड और मंजर दोनों अलग हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ठीक पहले अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने नेवादा के नेलिस एयरबेस पर रेड फ्लैग वॉर एक्सरसाइज किया था। इस दौरान F-35 को चीन की मिसाइलों की बरसात से बचाने के लिए एक अभ्यास किया गया था, जिसे हॉट इंटीग्रेटेड कॉम्बैट टर्न यानी ICT कहा जाता है। इसमें F-35 के इंजन को बंद किए बगैर हथियार लोड किए गए थे। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन अपने वॉरशिप और मिसाइलों को बेहद किलर समझता है, यानी इन मिसाइलों के जरिए वो अमेरिका को मात देने का ख्वाब देख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की जंगी तैयारियों को तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिहाज से भी देखा जा रहा है और वो इंडो पैसिफिक के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ है। इससे पहले फिलीपींस सागर के आसपास अमेरिका और फिलीपींस के एयरक्राफ्ट एक से ज्यादा द्विपक्षीय वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे। इस अभ्यास में अमेरिका के B-1B बॉम्बर लॉन्चर और फिलीपींस के FA-50 लाइट फाइटर्स नजर आए थे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।